तो प्रयत्न पढ़ने से पहले सबसे पहले हम व्यंजन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आगे प्रयत्न में यूज़ होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो सबसे पहले व्यंजन जो होते हैं अभी हमने पढ़े, ठीक है, उनमें वर्ग होते हैं क से लेकर, ठीक है, हल प्रत्याहार में आते हैं वो, ठीक है। अब व्यंजन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स के व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है स्पर्शट, दूसरा होता है अंतस्थ और उष्म वर्ण व्यंजन। उष्म वर्ण वाले व्यंजन, अंतस्थ वर्ण वाले व्यंजन और स्पर्शट वर्ण वाले व्यंजन, ठीक है। तो जो अंतस्थ वर्ण वाले होते हैं वो क्या क्या इंक्लूड करता है? उसमें आता है य, र, ल, व। यानी अगर आपसे पूछे अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं तो आप बोलेंगे य, र, ल, व, ये होते हैं अंतस्थ वर्ण। उसके बाद अगर आपसे पूछे उष्म वर्ण कौन से होते हैं व्यंजन में तो आप बोलेंगे श, श, स, ह। तो ये हो गया श, श, स, ह हो गया उष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण हो गया य, र, ल, व, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्शट वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं? तो स्पर्शट वर्ण जितने भी वर्ण क से लेकर म तक आते हैं ये सारे वर्ण क्या होते हैं? स्पर्शट वर्ण। तो अगर आपसे पूछे स्पर्शट वर्ण में कौन कौन से आते हैं तो आप बोलना क से लेकर म तक जितने भी वर्ण आते हैं वो स्पर्शट वर्ण होते हैं, ठीक है। ये वो क्या होते हैं? स्पर्शट वर्ण। तो ये हो गए स्पर्शट वर्ण कौन कौन से हो गए, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हो गए, उष्म वर्ण कौन कौन से हो गए। यहाँ पे देखिए ये जो है य, र, ल, व है ये क्या है? अंतस्थ वर्ण है। और श, श, स, ह जो है बचा हुआ ये क्या है हमारे पास? ये है उष्म वर्ण, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ से यहाँ तक कौन से वाले वर्ण है? स्पर्शट वर्ण है। उसके बाद ये जो य, र, ल, व है अंतस्थ वर्ण है और श, श, स, ह उष्म वर्ण है। क से लेकर म तक स्पर्शट वर्ण है, ठीक है। तो ये थी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण। अब हम प्रयत्न स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए अब हम प्रयत्न स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रयत्न समझेंगे, प्रयत्न किसको कहते हैं और उसके टाइप्स पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न कहते हैं हम प्रयास को। प्रयास मतलब कोशिश, मतलब जब सबसे पहले हमने वर्ण पढ़े, उसके बाद वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं वो हमने पढ़ लिया, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब हम पढ़ेंगे कि इन वर्णों को उच्चारण करते समय जो प्रयास लगता है, ठीक है, वो कैसा होता है? वो अंदर मुख के होता है या बाहर मुख के किन का होता है? यानी अंदर मुख वाला प्रयास कौन सा है और बाहर मुख वाला प्रयास कौन सा है, या जो प्रयास है वो कैसा है, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को क्या कहते हैं, या कोशिश को क्या कहते हैं? इसी कोशिश को क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। अब हम प्रयत्न के टाइप समझेंगे, ठीक है। तो प्रयत्न 2 टाइप्स का होता है मेनली, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर होता है जो आप मुख के अंदर यानी मुख के अंदर प्रयास करते हो वर्णों का, उसको क्या कहते हैं हम? आभ्यंतर प्रयत्न। और जो आप मुख के बाहर प्रयास करते हो वर्णों का, दैट इज कॉल्ड एज द बाह्य प्रयत्न, ठीक है। तो ये हो गया आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न के 5 टाइप्स होते हैं और बाह्य प्रयत्न के 11 टाइप्स होते हैं। ये 11 टाइप्स हम अलग अलग एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, इनका 3 का ग्रुप बनाएंगे और 2 का ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि सिमिलर है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, दैट इज द स्पर्शट। पहले आता है हमारे पास स्पर्शट प्रयत्न, यानी आभ्यंतर प्रयत्न के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा स्पर्शट। स्पर्शट अभी याद कीजिए हमने स्पर्श वर्ण पढ़े, मतलब जो भी स्पर्श वर्ण होते हैं उनका स्पर्शट प्रयत्न होता है। स्पर्श वर्ण कौन कौन से हो गए? क से लेकर म तक जितने भी वर्ण थे अभी मैंने बताया उनको क्या हमने बोला? स्पर्श वर्ण है, ठीक है। जैसे अभी होती है क से लेकर म तक क्या हो गया हमारे पास? स्पर्श वर्ण हो गए। तो इनका जो प्रयत्न होगा, इनका जो प्रयास होगा आभ्यंतर होगा। आभ्यंतर मतलब मुख के अंदर होगा। और कौन सा वाला होगा? स्पर्शट वाला होगा। और इसका सूत्र याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पर्शटम प्रयत्नम स्पर्शनम, स्पर्शटम प्रयत्नम स्पर्शनम, स्पर्शटम प्रयत्नम स्पर्शनम। मतलब जो स्पर्शट ये है, स्पर्शट प्रयत्न है, ये किन के लिए प्रयोग किया जाता है? स्पर्श वर्णों के लिए, यानी जो क से लेकर म तक होते हैं। आई होप आप पहला वाला प्रयत्न समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा वाला आता है हमारे पास, दैट इज ईषद। ईषद स्पर्श। ईषद स्पर्श में कौन कौन से आते हैं? ईषद स्पर्श हम किन के लिए यूज करते हैं? जो हमारे पास हमने अभी पढ़ा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में हमारे पास कौन कौन से आए थे? य, र, ल, व, ठीक है। तो जो भी य, र, ल, व है उनके लिए जो प्रयत्न होता है दैट इज द ईषद स्पर्श, ठीक है। ईषद स्पर्श, इसलिए सूत्र क्या है? ईषद स्पर्शटम अंतस्थनम। ईषद स्पर्शटम अंतस्थनम, मतलब जो भी अंतस्थ वर्ण है उनका क्या क्या प्रयास होता है, उनका कौन सा प्रयत्न होता है? ईषद स्पर्शट। तो अगर आपसे पूछे ईषद स्पर्शट किस किस वर्ण का प्रयत्न होता है तो आप बोलेंगे य, र, ल, व, ठीक है। इन वर्णों का क्या होता है? ईषद स्पर्शट होता है। और सूत्र क्या है? ईषद स्पर्शटम अंतस्थनम, क्योंकि ये अंतस्थ वर्ण है, व्यंजन के वर्ण है अंतस्थ वर्ण। उसके बाद आता है ईषद विवृत, ठीक है। ईषद विवृत पहले पढ़ेंगे फिर विवृत पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ईषद विवृत पढ़ेंगे, ठीक है। तो ईषद विवृत क्या होता है?
यानी जो भी हमने ऊष्म वर्ण पढ़े अभी उनका क्या होता है, उनका ईषद विवृत प्रयास होता है, ईषद विवृत प्रयास होता है, ठीक है। जितने भी ऊष्म वर्ण है कौन कौन से होते हैं, शश सह, ठीक है, शश सह ये क्या होता है हमारे पास, ऊष्म वर्ण, इसलिए इसका सूत्र बना है ईषद विवृतम ऊष्मनम, ईषद विवृतम ऊष्मनम। जैसे उसका बना था ईषद स्पर्शटम अंतस्थनम, ईषद स्पर्शटम अंतस्थनम, इसका बनता है ईषद विवृतम ऊष्मनम। मतलब जितने भी ये ऊष्म वर्ण है इनका क्या प्रयत्न होता है, इनका होता है ईषद विवृत। ये बस आपको याद रखना है ईषद विवृत किस किस का होता है, शश सह, और इसका सूत्र क्या है, ईषद विवृतम ऊष्मनम, बस इतना याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज सबसे पहले ये पढ़ते हैं विवृत। विवृत किनका होता है, अब विवृत किनका होता है, विवृत जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख खुला रहे, मतलब कोई भी हम वर्ण बोलते हैं तो हमारा मुंह अगर खुला रहे, जैसे मैं बोलता हूँ आ, तो मेरा मुंह जो है खुला रहता है, मतलब जो भी आप स्वर बोलोगे आपका मुंह खुला रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ जितने भी स्वर होते हैं उनका जो प्रयत्न होता है वो विवृत होता है, इसलिए जो सूत्र है दैट इज विवृत स्वर्णम, विवृतम स्वर्णम, विवृतम स्वर्णम, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, विवृतम स्वर्णम, ठीक है। तो ईषद विवृत भी हो गया, विवृत भी हो गया, ईषद स्पर्शट भी हो गया, ईषद स्पर्शटम अंतस्थनम, ईषद विवृतम ऊष्मनम, मतलब ऊष्म वर्ण जितने भी होते हैं उनका ईषद विवृत होता है। और ईषद स्पर्शट किनका होता है, जो भी हमारे पास अंतस्थ वर्ण है यर लवा, इनका क्या होता है, ईषद स्पर्शट होता है, ठीक है। अब आता है संवृत। संवृत क्या होता है, इसका बस आपको एक ही याद रखना है, जब आ मतलब प्रयोग की स्थिति में होगा, वहां पे लिखा होगा सिर्फ खाली आ प्रयोग की स्थिति में, तो आपको मार्क करना है इसका जो प्रयत्न होगा वो होगा संवरित। तो इसमें याद रखना है सिर्फ आ जब प्रयोग की स्थिति में होगा तो उसका क्या होगा, संवरित प्रयत्न होगा। आ किसकी स्थिति में होगा, प्रयोग की स्थिति में होगा, और यहाँ पे लिखा है आ का प्रयत्न संवरित होता है, ठीक है। किसकी स्थिति में, प्रयोग की स्थिति में, सिर्फ आ का, सिर्फ ओनली आ का। और इसका सूत्र क्या है, हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगो संवर्तम, हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगो संवर्तम, ये किसका है, संवर्त का है, और आ जब प्रयोग की स्थिति में होगा इसलिए हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगो संवर्तम। आ जब प्रयोग की स्थिति में होगा तो उसका संवरित क्या होगा, प्रयत्न होगा। ये कौन सा टाइप था, अभ्यंतर के 5 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया। सुपर्षट स्पर्श वर्णों का होगा, सुपर्षटम प्रयत्नम सुपर्शनम। ईषद स्पर्श अंतस्थ वर्णों का होगा, यर अलावा ईषद स्पर्शटम अंतस्थनम। उसके बाद ईषद विवृत, ईषद विवृतम ऊष्मनम, जो भी ऊष्म वर्ण होते हैं उनका ईषद विवृत प्रयत्न होगा। उसके बाद विवृत, सारे स्वरों का विवृत होगा, विवृतम स्वर्णम। उसके बाद आगे आया लास्ट दैट इज अ संवरित, आ जब प्रयोग की स्थिति में होगा, हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगो संवर्णम, ठीक है। इसके साथ हमारे पास अभ्यंतर टाइप कंप्लीट होता है। अब आता है लास्ट दैट इज द बाह्य प्रयत्न, ठीक है। बाह्य प्रयत्न के 11 टाइप्स है, उनको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम मतलब अभ्यंतर प्रयत्न हमने कंप्लीट कर लिया, उसके 5 टाइप्स पढ़ लिए और उनके सूत्र भी पढ़ लिए। अब आता है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न हमारे पास 11 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले याद रख लेना जनरल टाइप्स, अभ्यंतर 5 का होता है, 5 टाइप्स का, ये 11 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इसमें 3 मिला के बुक में भी दे रखा है। सबसे पहला है विवर शिवस आघोष। अब ये विवर शिवस आघोष किसका अभ्यंतर प्रयत्न है, इसको हम समझेंगे इसके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया टेबल बनाया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है क ख, ये है च छ, ये है ट ठ त थ प प, यानी हर एक वर्ग के पहले वाले 2 वर्ण, इसके 2 वर्ण, इसके 2 वर्ण, इसके 2 वर्ण, इसके 2 वर्ण, प फ तक इसके 2 वर्ण, मतलब पहले वर्ग के 2 वर्ण पहले वाले। और श श स, ये जो वर्ण होते हैं इन सभी वर्णों का, यानी पहले वाले 2 हर एक वर्ग के, और श श स, इनका जो प्रयत्न होता है वो होता है विवर शिवस आघोष। यहाँ पे लिखा है, ठीक है, विवर शिवस आघोष होता है, यानी इन तीनों का क्या होता है, विवर शिवस आघोष, विवर शिवस आघोष, ठीक है, विवर शिवस आघोष। उसके बाद आते हैं अगले 3 टाइप, संवार नाद घोष, यानी जो बाकी 3 बचे, यानी इस वर्ग में ये 3 बच गए, इस वर्ग में ये 3 बच गए, ठीक है, इस वर्ग में ये 3 बच गए, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, इस वर्ग में ये 3 बच गए, ये 3 बच गए, यानी जो रिमेनिंग बच गए और भी कुछ बचे, अंतस्थ वर्ण बचे, यर ल व ह, इन तीनों का, ये जो 3 बचे वर्ग में और यर अलावा, इनका भी प्रयत्न होता है, उसको कहते हैं हम संवार नाद घोष, उसको कहते हैं हम संवार नाद घोष। तो विवर शिवस आघोष किनका हुआ, कि जो वर्ग के पहले जो वर्ण थे, इस वाले वर्ग के, कवर्ग के, चवर्ग के, टवर्ग के, तवर्ग के, पवर्ग के, यानी पहले जो 2 वर्ण थे, और श स, इनका क्या हुआ था, विवर शिवस आघोष। और जो बाकी के 3 वर्ण हैं, घ ग न, ज ज न, ट ठ ने, बाकी जो वर्ण बचे हैं, और ये सारे मिला के यर ल व ह, इन सब का मिला के क्या हो गया, संवार नाद घोष, मतलब इनका प्रयत्न क्या है, संवार नाद घोष। आप ऐसी डायग्राम बना लेना, इसके थ्रू आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए,
कि जो भी पहले वाले दो वर्ण है, ठीक है, हर एक वर्ग के, प्लस ये प्लस शश स प्लस शश स, इन सबों का क्या था हमारे पास इस बाही प्रयत्न कौन सा वाला था, विवर शिवस आघोष, विवर शिवस आघोष। उसके बाद जो तीन बचे बाकी, ये मिला के और इनके साथ मिला के य र ल व यानी अंतस्थ वर्ण य र ल व और ह, ये सब मिला के इनका क्या होता है, इनका होता है संवार नाद घोष, संवार नाद घोष, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो संवार नाद घोष। तो यही मेन थे, विवर शिवस आघोष, संवार नाद घोष। अब आता है तीसरा, दैट इज द उद्धात अनुदात सरित। तो तीन हो गए, तीन हो गए 6, अब तीसरे तीन हो गए 9, उद्धात अनुदात सरित। अगर आपको दे रखा होगा उद्धात अनुदात सरित, इन तीनों में से एक भी दे रखा है या बोला होगा अनुदात बताओ किसका बाही प्रयत्न है, तो आपको बताना है जितने भी स्वर है उनका बाही प्रयत्न क्या है, उद्धात है, अनुदात है और सरित है, ठीक है। ये तीनों है, उद्धात भी, अनुदात भी, सरित भी, यानी जितने भी स्वर हैं हमारे पास, जो भी स्वर हैं, ये देखिए जितने भी स्वर हैं इनका जो बाही प्रयत्न है वो क्या है, उद्धात अनुदात सरित, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले विवर शिवस आघोष पहले वाले दो वर्णों का और शश सह का, उसके बाद संवार नाद घोष जो बाकी तीन वर्ण बचे हर एक वर्ग में, और यर लवा उनका क्या था हमारे पास, संवार नाद घोष। उसके बाद उद्धात अनुदात सरित, जितने भी हमारे पास क्या है स्वर हैं उनका क्या बाही प्रयत्न है, उद्धात है, अनुदात है और सरित है, ठीक है। तो ये हो गया स्वरों का भी, व्यंजनों का भी, ठीक है। उसके बाद बचता है दो टाइप्स, ठीक है। तो टोटल मैंने 11 बताए थे, 3 3 6 3 9 हो गए, अब बचते 2, उनको कहते हैं अल्प प्राणा महाप्राणा। तो अब देखते हैं अल्प प्राणा क्या होता है, महाप्राणा। अल्प का मतलब होता है लेस, महा का मतलब होता है बिग, ठीक है। तो अल्प प्राणा मतलब जो इजीली प्रोनाउंस हो, महाप्राणा जिनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा टाइम लगे, जैसे क च, ठीक है, ये क्या है अल्प प्राणा, ये जल्दी प्रोनाउंस होते हैं। न, ये क्या होते हैं, जल्दी प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन अगर आप लिखोगे खा घ ढ न, ये क्या होते हैं, इनको थोड़ी सी टाइम, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोनाउंस होने में, तो ये होते हैं अल्प प्राणा, ये होते हैं महाप्राणा। यानी क च ट थ प, ये क्या हो गया हमारे पास अल्प प्राणा वाले, ठीक है। महाप्राणा कौन से हो गए, ख घ ठ थ फ, ये हो गया महाप्राणा। और ऐसे ये हो गया अल्प प्राणा, ग ज ट द ब, ये हो गया अल्प प्राणा। और महाप्राणा घ झ ढ ढ भ, ये हो गया महाप्राणा, ठीक है। तो अल्प प्राणा भी हो गया कंप्लीट, महाप्राणा भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। और विवर शिवस आघोष, संवार नाद घोष, उद्धात अनुदात सरित, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए, ये क ख ज छ ट ठ, यानी पहले जो दो वर्ण होते हैं वर्ग के प्लस श श, इसका होगा विवर शिवस आघोष। उसके बाद ग ग न झ झ न, ठीक है, जो भी बाकी तीन वर्ण बचे वर्ग के प्लस यर लव, इनका क्या प्रयत्न होगा, बाही प्रयत्न होगा, इनका होगा संवार नाद घोष, संवार नाद घोष। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट पे संवार नाद घोष। उसके बाद आता है उद्धात अनुदात सरित, जितने भी स्वर बचते हैं उनका क्या प्रयत्न होगा, बाही प्रयत्न होगा। उनका बाही प्रयत्न अगर पूछा जाए तो उद्धात अनुदात सरित, ठीक है। आभ्यंतर अगर पूछे तो विवृत, बाही पूछे उद्धात अनुदात सरित। और उसके बाद अल्प प्राणा महाप्राणा, अल्प प्राणा जो इजीली प्रोनाउंस हो, महाप्राणा जिनको प्रोनाउंस होने में थोड़ा टाइम लगे, जैसे का खा ज झ, तो ज हो गया अल्प प्राणा, झ हो गया महाप्राणा, ठीक है। तो ये हो गया 11 टाइप्स ऑफ द बाही प्रयत्न और 5 टाइप्स ऑफ द आभ्यंतर प्रयत्न। इसी के साथ हमारा प्रयत्न भी कंप्लीट होता है और ये सारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। विद दिस हमने संस्कृत का पहला बेसिक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज द संस्कृत वर्ण परिचय, ठीक है। इसमें हमने बेसिक से पढ़ा, वर्ण पढ़े, महेश्वर सूत्र पढ़े, उच्चारण स्थान पढ़ा और प्रयत्न पढ़ा और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। देख सकते हैं आप, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रयत्न। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं, इनको आप शुरू से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये कुछ उच्चारण स्थान के बेस पे हैं, वर्ण के बेस पे हैं, स्वर व्यंजन के बेस पे हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज हमने संस्कृत का पहला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे भी चलेंगे, इसके और लेक्चर्स लाएंगे, ठीक है। आप लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। इनके नोट्स बनाइए, ये नोट्स जो है इसके वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।